नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हमारे साथ हैं कैमूर जिले के पोल्ट्री ऑफिसर अ, रानी कुमारी जी और हम इनसे जानेंगे कि कैमूर जिले में पोल्ट्री के व्यवसाय की क्या स्थितियां हैं, सरकारी और निजी में कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और क्या इसकी तमाम विधियां होती है। पोल्ट्री फार्म में कोई आना चाहता है व्यवसाय से तो उसे किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। मैम, सबसे पहले किसान तक में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि अभी कैमूर जिले में पोल्ट्री को लेके क्या स्थितियां हैं पोल्ट्री व्यवसाय को? कैमूर जिले पोल्ट्री के लिए हब बन चुका है। हमारे जितने भी शिक्षित बेरोजगार थे पहले, वो एक साधारण खेती किया करते थे, माने खेती, फसल। लेकिन अब ये पशुपालन में पोल्ट्री को लेकर के एक व्यवसाय का रूप ले चुके हैं। इससे क्या है उनको रोज़गार तो मिल रहा है, हमारे ज़िले में जो प्रोटीन की कमी हुआ करती थी, ब्रॉयलर मीट की कमी, उसकी भी पूर्ति हो रही है। क्योंकि हमारे ज़िले में छोटे-बड़े मिला कर के जैसे 1000 क्षमता से लेके 500 क्षमता तक वाला, 3000 क्षमता, 6000 क्षमता ब्रॉयलर फार्म का लगभग टोटल मिलाकर के संख्या अगर देखा जाए 200 से ऊपर है, पूरे कैमूर ज़िले की मैं बात कर रही हूँ। इसमें हमारे सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत भी हैं और कुछ निजी के क्षेत्र के हैं। निजी में प्राइवेटली करने वाले लोग ऐसे हैं कि जो शौकिया तौर पे करते थे और उनको व्यवसाय का रूप ले चुके हैं। उनके देखा-देखी में कुछ किसानों ने जैसे सोचा कि मैं भी बाहर में क्यों रोज़गार करने जाऊँ, बाहर में क्यों अपना श्रम परिश्रम करने जाऊँ। अपने ही खेत में, अपनी ही ज़मीन को लीज़ लेकर के दूसरे की जगह को भी तो वो पोल्ट्री का फार्म शुरू किए, तो उसमें सरकार की भी कुछ भूमिका रही। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, जिसके तहत है ना कि हमारे विभाग का एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, लेकिन जब योजना चलती है तब। अभी तो ये वर्तमान में योजना नहीं कैमूर जिले आई में है। कितने मतलब चल रही है योजना कौन-सी चल रही है 2 कौन-सी? तरह की योजनाएँ चलती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वो योजना आई नहीं है। समेकित मुर्गी विकास योजना और एक एनएलएम होता है, जिसमें बीपीएल परिवारों को चूजा मिलता है। हुँ। इस तरह की मुर्गी की योजनाएँ चलती हैं। लेकिन अभी ये योजना आनी बाकी है, हो सकता है कि मार्च के पहले ये योजना आ जाएगी, तो किसान इसमें कितने समय आवेदन से कर मैम सकते हैं। योजना नहीं आई है? 2 साल से 2 लगभग। साल का एक टाइम पीरियड हो गया कि जिसमें अभी पोल्ट्री के क्षेत्र में कोई योजना सरकार योजना की नहीं नहीं आई। है। और योजनाएँ चल रही है कि केवल कैमूर जिले में पूरे नहीं, राज्य में पूरे नहीं? बिहार राज्य की योजना है। तो अभी बिहार भर में बिहार भर किसी से में। जो मतलब इससे पोल्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी अभी कोई नया स्कीम नहीं है। नहीं 2 सालों से नहीं आया 2 है साल पूरा से मतलब अभी बंद है। बंद है। तो जो पुराने 2 साल पहले जो इसका योजना का लाभ लिए होंगे वही अभी कर रहे हैं। हाँ, वही। अच्छा, अभी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। नहीं, तो नया जब जब आवेदक होंगे तो फिर वो लोग काम शुरू करेंगे इसको। तो मतलब मैम वो जब शुरू करेंगे कब सरकार जो योजनाएँ ओपन करेगी अपनी स्कीम तभी तो लोग आवेदन करेंगे? हाँ, 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 हाँ। तो योजना अभी प्रत्याशित है, हमें उम्मीद है कि 15 दिन हो चाहे 1 महीना हो, वो ऑनलाइन में आ ही जाएगा योजना, जब 2 सालों के योजना बाद आएगा आने हाँ, की तैयारी आने आ की रहा है। तैयारी। बीच में एक पुनर्विज्ञापन हुआ था, लेकिन उसमें बहुत कम रिक्तियाँ थी, जिसके चलते कि बहुत कम जिले के लोग लाभ ले पाए। 2 या 3 किसान को ये लाभ मिला। हुँ। लेकिन अभी नए स्तर से जब बम्पर स्कीम निकलेगा, तो उसमें 33-34 इस तरह से हमारे जिले के लिए बहुत रिक्तियाँ बन जाएगी। बहुत किसान आवेदन दे सकेंगे ऑनलाइन। मतलब एक स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं संख्या में रहता है हमको लगता नहीं, है नहीं। कि 3 हर 4 जिले के लिए एक टारगेट दिया जाता है जी सर। कि देखिए ये तो पूरे बिहार के लिए स्कीम चलती है ना, हुँ। तो वो देखा जाता है कि नंबर ऑफ आवेदक हमारे यहाँ से कितने हैं। लेकिन सीट भी होती है कि उतने सीट रहते हैं और उसके लिए भी कॉम्पोनेंट वाइज़ होते हैं कि जनरल के लिए इतनी सीट है, एसटी, एससी के लिए कॉम्पोनेंट के लिए इतनी सीट है। तो जब सीट आती है, ऑनलाइन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रिक्तियों के आधार पे उनका आवेदन स्वीकृति किया जाता क्या-क्या है। रहता है उनकी क्राइटेरिया किस उनकी आधार पे आप लोग क्राइटेरिया चयन होती है करते हैं? देखिए पहले तो है कि अगर वो स्वरोजगार में स्वलागत को अगर देते हैं बैंक ऋण की तुलना में चूँकि हमारे यहाँ पे बैंक ऋण वाला स्कीम कभी भी कार्यरत नहीं हो पाया। बैंक उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं किसानों के साथ, शायद आज उनका समन्वय नहीं बन पाता हो। लेकिन स्वलागत में अगर योजना लेते हैं तो उनको प्राथमिकता मिलती है। ऑनलाइन अगर पहले किए हुए हैं जैसे एक ही पहले दिन आओ में पहले बहुत स पाओ। हाँ, हुँ। पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत रहता है। तीसरा कि प्रशिक्षण किए हुए हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है। उनकी ज़मीन अभी पैतृक के बदले अपनी स्वामित्व में है हुँ। जिसमें कि खुद कोई मालिक। लैंड का डिप्यूटेशन हाँ, डिस्प्यूट ना हो, हुँ। तो उनको हम लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो 3 क्राइटेरिया ये तो है स्वलागत, दूसरा है कि आप प्रशिक्षण प्राप्त और तीसरा है कि उनकी पैतृक ज़मीन ना हो कि अपनी ज़मीन हो या डिस्प्यूटेड कितनी ना हो। एरिया ज़मीनों की ज़रूरत होती है लगभग? देखिए, ये क्राइटेरिया होता है क्षमता के अनुसार। मान लीजिए 3000 ब्रॉयलर फार्म की अगर आपको फार्म स्थापित करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है 3600 वर्ग फीट का हुँ। शेड। जी। उस शेड के अलावा 250 वर्ग फीट के लगभग में उसको एक स्टोर रूम भी चाहिए होता है। ये 3000 मुर्गी क्षमता जो होती है ब्रॉयलर फार्म मिनिमम उसके लिए मिनिमम मिनिमम 3000 से ही शुरू हाँ, होता है। मिनिमम 3000 से। अच्छा, बॉयलर में भी और कोई बॉयलर के अलावा भी और कोई मतलब हाँ, लेयर फार्म के लिए भी स्कीम आती है, हुँ। अंडा देने वाले मुर्गे के लिए। तो उसमें 5000 क्षमता वाली भी होती है, 10,000 क्षमता वाली भी होती है
अभी तक हमारे जिला में 7 किसानों का इसमें नया चयन किया गया था। लेयर फार्मिंग। लेकिन बैंक ऋण के चलते सारे जो ऋण है वो लंबित है। तो अभी तक एक भी किसान इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। अभी लेकिन तक से किसान नहीं, एक किसान है जो स्वलागत में इस योजना को किए हैं 5000 मुर्गी क्षमता वाली लेयर फार्म, तो उनका सक्सेस है, वो अच्छा उत्पादन भी कर रहे हैं। लगभग उनका 6 महीना 8 महीना हो भी मतलब गया कैमूर इसको। जिला में केवल एक लेयर फार्मिंग मतलब है अब जो तक, हाँ, जो हमारी योजना से जुड़ी हुई जो है। सर बिहार सरकार बिहार की योजना सरकार से की जुड़ा योजना से है, एक जुड़ी, इकलौते हैं, एक अभी तक इकलौते। से कोई नहीं। नहीं, इनका भी 2 साल से बंद है, ये भी लेयर फार्मिंग का भी? लेयर फार्म वाला स्कीम भी अभी तक नहीं आई, 2019 के बाद से अभी तक आई नहीं है। अभी तक से आई नहीं है, तो वो भी नहीं, बंद ही है पूरा बंद एक है। तरह, पूरे हाँ, राज्य का मतलब कहा जा पूरे सकता राज्य है। बिहार की भी स्थिति पूरे भी है। बिहार की स्थिति है कि अभी पूरी बंद है, हाँ। क्योंकि वो भी शायद इसमें हाँ, इस महीने में आ जाए वो अच्छा भी मैम, योजना। सवाल ये है कि कितने हमारे कैमूर जिले में कितनी मुर्गियों की मतलब मीट की कितनी डिमांड है? कितना कुछ मीट की क्विंटल कुछ डिमांड देखिए क्विंटल में देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि कैमूर हमारे पास में 200 से भी ज़्यादा फार्म है हुँ, और एक फार्म की क्षमता हम मान लीजिए कि 1000 से ऊपर है, ज़्यादातर 1500 हुँ, मैंने 1500 3000 तो देखा जाए तो अच्छे खासे क्विंटल में उत्पादन होती है। जैसे एक अगर ब्रॉयलर का वज़न हम लोग 1 किलो से ज़्यादा ही मानते हैं, मतलब 1.5 केजी के लगभग। तो समझिए कि 300-400 क्विंटल से ज़्यादा हम लोग का है यहाँ पे पर डे। 300 से हाँ, 400 हाँ, हाँ, क्विंटल। हाँ। हुँ। बिहार का क्या हो कुछ है? बिहार का तो मुझे उतना सर्वे नहीं मालूम है कि अपना कैमूर का क्या रैंकिंग है। हुँ, लेकिन इतना हम देख रहे हैं कि जो मुर्गी फार्म में हमारे जो किसान का जो चयन किया गया था, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे कैमूर जिले के किसान का चयन हुआ था, हुँ, 33। ओके। इतना इतना रिक्तियाँ कैमूर में जो मिला है, वो सबसे बिहार ज़्यादा के कैमूर के सबसे लिए ज़्यादा 2019 की बात कर रहे हैं जो 18-19 में 18-19 में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ मतलब कैमूर सीट को यहाँ ले के लिए कैमूर को ही मिला कैमूर के था, लिए। पोल्ट्री के लिए हुँ। बढ़ाने के लिए व्यवसाय के लिए। तो हम लोग जो किसान हैं उनको 3-4 कागज़ात के लिए हम लोग बोलते हैं कि तब तक जब तक फॉर्म भरना है, उसके पहले आप तैयारियाँ कर लीजिए। जैसे कि आप अपने ज़मीन के कागज़ातों के कर लीजिए, उसका नजरी नक्शा बनवा लीजिए, रसीद कटवा लीजिए करंट। इसके अलावा आप अपना बैंक पासबुक, आधार, पैन सबको अपडेट रखिए, ताकि जब भी ऑनलाइन हो, तो वो सारी कागज़ात आपका अपडेट मिल जाए। दूसरा है कि प्रशिक्षण अगर नहीं लिए हों, तो आप प्रशिक्षण भी ले लीजिए। प्रशिक्षण के लिए हमारे ज़िले में एकमात्र अभी सेंटर बना हुआ था, जिनको बैंक कराते थे। तो बैंक आर-सेटी एक कार्यक्रम चलता है जिसके तहत मुर्गी, बकरी और भी पशुपालन और भी तरह के विभाग के कार्यक्रम जो है प्रशिक्षण वो होते हैं। इसके अलावा अधौरा जो है केवीके हुँ, वो भी मुर्गी पालन से रिलेटेड जो है वो कराते हैं यहाँ पे, जिला के अंतर्गत हो गया। फिर अगर राज्य में भी आपको जाना पटना वगैरह में ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ भी ट्रेनिंग होता है। पटना में कहाँ पे? पटना में होता है पटना जो हमारा विश्वविद्यालय है हुँ, वेटनरी का, हुँ, वहीं पर होता है। वेटरनरी के विश्वविद्यालय में हाँ, वहाँ पे करवाया हाँ, जाता है, हाँ, किसान के लिए प्रशिक्षण। तो वहाँ पे जा सकते हैं किसान। उसके जा अलावा सकते बिहार अभी बिहार में तो बस वही जगह मुज़फ्फरपुर में भी होता है, लेकिन पटना में ही सब लोग भेजते हैं। वेटरनरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है वेटनरी ये? ये पटना वेटनरी जो है कॉलेज है, जी, वहीं पर है, राजा बाज़ार। राजा बाज़ार से हुँ, वहीं वहीं पे प्रशिक्षण हुँ, दिया हुँ, जाता है। हुँ। तो ये थी मैम और जिन्होंने पोल्ट्री अधिकारी हैं और इन्होंने पूरा बताया कि कैसे आवेदन करना है, क्या अभी की स्थितियाँ हैं कैमूर की और साथ ही साथ आप प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं और किन-किन ज़रूरत होता है पोल्ट्री के व्यवसाय से जुड़ने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो किसान तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और साथ ही साथ खेती-बाड़ी की अन्य तमाम खबरों के लिए भी किसान तक के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।